ओम नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने और आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा पुस्तक प्रकाशित है। हम प्रथम अध्याय उपक्रम नामक स्वाध्याय आपको करा रहे हैं। जर्मन लेखक एडोल्फ जस्ट के द्वारा लिखित रिटर्न टू नेचर पुस्तक के कतिपय उद्धरण दुख एवं दुख निवारण के उपाय आदि पर चर्चा करने के बाद लेखक अब आगे अपना मंतव्य लिख रहे हैं। अब प्रश्न होता है कि पाश्चात्यों में ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हुए, अर्थात बैक टू रिटर्न टू नेचर पुस्तक में जो अभिव्यक्त विचार हैं, ऐसे विचार क्यों उत्पन्न हुए। तो ऐसे विचारों की उत्पत्ति के 4 कारण लेखक महोदय बता रहे हैं। पहला, पाश्चात्य विद्वानों को दिखलाई पड़ रहा है कि संसार में जनसंख्या बढ़ रही है, अतः एक समय ऐसा आने वाला है कि पृथ्वी पर पैर रखने का भी स्थान न रहेगा। दूसरा, पाश्चात्य विद्वानों में साम्यवाद की लहर उत्पन्न हुई है। इस लहर में निर्धन, धनिक, स्वामी, सेवक, राजा, प्रजा, छोटे बड़े और कुलीन अकुलीन के लिए स्थान नहीं है। तीसरा, शांतिमय दीर्घ जीवन की स्वाभाविक अभिलाषा, बीमारी और युद्धों के तिरस्कार ने भी विचारों में परिवर्तन किया है। और चौथा, नवीन वैज्ञानिक खोजों के आधार पर पुनर्जन्म, परमेश्वर, कर्मफल और मोक्ष आदि की पारलौकिक चर्चा तथा सभ्यता की प्रेरणा ने भी विद्वानों को विचार परिवर्तन की ओर आकर्षित किया है। ये चारों सिद्धांत ऐसे हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये दृष्टि के सामने हैं और व्यवहार में आ रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि, समता के भाव, जीने की स्वाभाविक इच्छा और परलोक चिंता ने पाश्चात्यों को प्रकृति की ओर लौटने और वर्तमान भौतिक विलासिता से दूर भागने पर विवश किया है। साम्यवाद के पूर्ण प्रचार से कोई देश किसी अन्य देश का धन अपहरण नहीं कर सकता। वह यह संकल्प नहीं कर सकता कि अपने व्यापार कौशल और सेना के दबदबे से दूसरे देशवासियों को निर्धन करके स्वयं धनवान हो जाए। ऐसी दशा में मशीनों, कल कारखानों और नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का अंत होना ही चाहिए। साथ ही नौकर के नाम का भी अंत होने से धनाढ्यता का नाश होना भी संभव है। सबको समान अन्न वस्त्र मिलाने की व्यवस्था किए बिना साम्यवाद का कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। परंतु इस समता से भी यह न समझना चाहिए कि आजकल की भांति विपुल परिमाण में अन्न, वस्त्र और सुख साधन की सामग्री सबको मिल सकेगी। जनसंख्या की वृद्धि के कारण बहुत ही थोड़ा थोड़ा सामान मिल सकेगा, चाहे जितना थोड़ा थोड़ा लिया जाए। परंतु यदि संतति वृद्धि होती गई तो थोड़ा थोड़ा भी न मिल सकेगा। संतति निरोध के बिना और कोई उपाय नहीं है कि जनसंख्या की वृद्धि रोकी जा सके। संतति निरोध के आज तक जितने कृत्रिम उपाय किए गए, उन सब से रोगों की ही वृद्धि हुई है। इसलिए बिना अखंड ब्रह्मचर्य के और कोई उपाय नहीं है। अखंड ब्रह्मचारी के लिए विलासिताहीन सादा जीवन ही उपयोगी हो सकता है। इसलिए भी वर्तमान आडंबर का नाश ही दिखता है। जनसंख्या की वृद्धि के रोकने का एक दूसरा नियम है जो अब तक चलता रहा है, वह है युद्ध, दुष्काल और बीमारी। परंतु सभ्यता का दम भरने वाले पाश्चात्य कहते हैं कि यदि अब भी युद्ध होते ही रहे, दुष्काल और बीमारियों को हम न रोक सके, तो कहना पड़ेगा कि विकासवाद असत्य है। क्योंकि लाखों वर्ष पूर्व भी जीने के लिए युद्ध ही होते थे और बीमारी तथा दुष्काल से जनसंख्या का संहार होता था। परंतु अब वह समय नहीं है। अब ज्ञान विज्ञान का काल है। इसीलिए अब बर्बरतापूर्ण रक्तपात नहीं किया जा सकता। युद्ध तो बंद ही करना पड़ेगा और नहरों तथा वैज्ञानिक वर्षा से दुष्काल हटाने पड़ेंगे तथा बीमारियों को दूर करना ही पड़ेगा।
लीग ऑफ नेशंस अर्थात संसार की समस्त जातियों की महासभा का जन्म युद्धों के रोकने के लिए ही हुआ है। क्यों यह सब करना पड़ेगा? इसलिए कि न करने से सभ्यता का नाश होगा। सभ्यता की रक्षा क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि ज्ञान से उत्पन्न न्याय, दया, प्रेम और चरित्र का उपयोग हो। न्याय, दया, प्रेम, विचार और चरित्र गठन ने अब मनुष्य सभ्यता को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है कि वह अपने और अन्यों के जीवन को अमूल्य समझने लगा है। जिस प्रकार स्वभावतः कोई मनुष्य किसी के द्वारा मरना नहीं चाहता, उसी प्रकार उच्च सभ्यता से प्रेरित होकर वह किसी को मारना भी नहीं चाहता। ऐसी दशा में युद्धों, बीमारियों और दुष्कालों को होने देना अब अंतःकरण स्वीकार नहीं करता। यहां से दीर्घ जीवन की कामना और महत्ता आरंभ होती है। दीर्घ जीवन के लिए ब्रह्मचर्य, सादगी, सात्विक आहार, प्राणायाम, चिंता त्याग और जंगल निवास आदि साधन अनिवार्य हैं। इससे भी वर्तमान भौतिक सभ्यता का अंत ही प्रतीत होता है। दीर्घ जीवन यदि बिना किसी उद्देश्य के केवल जीते रहने के लिए ही है तो वह निरर्थक सा ही है, परंतु बात यह नहीं है। मनुष्य के सामने जन्म मरण, सुख दुख, लोक परलोक, आत्मा परमात्मा और बंध मोक्ष जैसे महान, आवश्यक और विज्ञान पूर्ण इतने अधिक सुलझाने योग्य प्रश्न हैं और उनके सच्चे उत्तर पाने के लिए इतना अधिक काम है कि दीर्घजीवी के लिए लंबा से लंबा समय भी बहुत ही थोड़ा है। यदि वह इस मार्ग से जो उसके विशेष जीवन से संबंध रखता है ईमानदारी के साथ आगे चले तो वह अपने और संसार के लिए अत्यंत अमूल्य वस्तु सिद्ध हो सकता है। अतएव इस दृष्टि से भी वर्तमान पाश्चात्य युग का नाश होना ही है। पाश्चात्य विद्वानों ने अपने सामने इतनी लंबी स्कीम देखकर और वर्तमान भौतिक अंधाधुंध से तंग आकर जो विचार प्रकट किए हैं, उन्हें हम प्रकृति की ओर लौटो नामी पुस्तक से लेकर बहुत कुछ लिख चुके हैं। अब आगे उन्हीं सिद्धांतों की पुष्टि में भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो अन्य पुस्तकें और लेख लिखे हैं, उनके कुछ उदाहरणों को उद्धृत करके दिखलाना चाहते हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य सहृदय विद्वान वर्तमान भौतिक जंजाल से निकलकर सात्विक प्रकाश में आना चाहते हैं। भौतिक उन्नति में विलास ही प्रधान वस्तु है। विलास का मूल ध्येय अत्यधिक रति है। श्रृंगार, मादक वस्तुओं का सेवन तथा मांस, मत्स्य का आहार उसके सहायक हैं और तज्जन्य अनिवार्य रोगों की चिकित्सा के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण आवश्यक है। इसी प्रकार श्रृंगार के लिए भी नाना प्रकार के चित्त आकर्षक पदार्थों की आवश्यकता है और उनकी उत्पत्ति के लिए शिल्प कला की उन्नति अनिवार्य है। यह सब आयोजन बिना विपुल धनराशि के बनता ही नहीं और यह धन बिना व्यापार के इकट्ठा नहीं हो सकता। अतएव व्यापार कौशल से दूसरों का धन अपहरण करने के लिए यांत्रिक कारखानों और कंपनियों की आवश्यकता होती है तथा इस समस्त पाप की रक्षा के लिए सेना बल और सैनिक विज्ञान की उससे भी अधिक आवश्यकता होती है। जातीय अभिमान, शासन और किसी विशेष सभ्यता का प्रचार आदि उस पाप के छिपाने के बहाने बना लिए जाते हैं और दूसरों का खून चूसकर काम क्रीड़ा की जाती है। विद्वानों ने इस काम क्रीड़ा जात विधायक नीति से घबराकर लोगों को प्रकृति की ओर लौटने का आदेश किया है। आगे हम काम क्रीड़ा, विलास, शिल्प, पाश्चात्य सभ्यता, राज्य, युद्ध विज्ञान और सात्विक मार्ग आदि पर जो वहां के विद्वानों ने अपनी सम्मतियां दी हैं, उन्हें संक्षेप से लिखते हैं। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड,
सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।